Hello friends, welcome to Learning Concepts where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar and today we will do some more numericals on the torque equations. Good morning friends. जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैरी आउट करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो बेस होगा स्टार्टिंग टॉर्क पे और कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क पे। तो हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या था। स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन था टी स्टार्टिंग वाज 3/2 पाई एन एस E2 स्क्वायर बाय आर E2 स्क्वायर R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे फाइंड आउट करना होगा, क्या क्या पैरामीटर्स दिए रहेंगे, तो किस तरह से हम उसको स्टैक अप करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। दिया हुआ है 150 किलोवाट 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग रोटर विद अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3.6 दैट इज स्टेटेड टू रोटर। द रोटर रेजिस्टेंस इज 0.1 ohm per phase and its per phase leakage inductance is 3.61 millihenry. The stated impedance may be neglected. Find the starting torque at rated voltage with short circuited slip rings. तो क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़िएगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मेंशन है। पहला कि सिंस यहाँ पर आपका स्लिपिंग्स मौजूद है दैट मीन्स इट विल बी अ स्लिपिंग मोटर। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है दैट इज 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल, ये सारा आपका स्टेटर का स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो 3000 वोल्ट क्या है, आपका स्टेटर सप्लाई है दैट इज V1 वोल्टेज है आपका। ठीक है, 6 पोल स्टेटर का नंबर ऑफ पोल्स है और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपका सप्लाई का दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज स्टेटर टू रोटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है दैट इज 3.6। दैट मीन्स स्टेटर में जब वोल्टेज हम देते हैं तो वही वोल्टेज आपका रोटर में इंड्यूस होता है और वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है, दैट मीन्स हेयर V1/E2 इज इक्वल टू 3.6, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो अगर हम टॉर्क इक्वेशन को देखेंगे तो टॉर्क में आपको जरूरत क्या पड़ता है, एक E2 की जरूरत पड़ेगी, R2 X2 और NS, ये कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग E2 को फाइंड आउट करेंगे। E2 को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है V1 इक्वल टू आपका है 3000 वोल्ट्स। नाउ अब यहाँ पर छोटा सा एक आपका ट्रिक छुपा हुआ है जिसमें लूप होल, इसमें आप ज़्यादातर हम लोग मिस्टेक करते हैं। जब भी किसी भी 3 फेज में जो सप्लाई वोल्टेज गिवन होता है वो जनरली आपका इन्वेरिएबली क्या होता है, दैट इज द लाइन वोल्टेज, वो लाइन वोल्टेज होता है। अगर मेंशन्ड है फेज वोल्टेज तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो इन्वेरिएबली वो लाइन वोल्टेज होता है। जबकि जो आपका टॉर्क इक्वेशन है वहां पर जो वोल्टेज होता है दैट इज द पर फेज वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको इस वोल्टेज को पर फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर देखिए कि यहां पर आपका लिखा हुआ है इट इज अ स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर विद स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग्स। अब नॉर्मली स्लिपिंग मोटर का रोटर तो स्टार कनेक्टेड है, यहां पर स्टार कनेक्टेड लिखा हुआ है दैट मींस स्टेटर भी यहां पर स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर स्टेटर स्टार कनेक्टेड होगा तो पर फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका लाइन वोल्टेज का √3 हो जाएगा। ठीक है, लाइन वोल्टेज का √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने फाइंड आउट किया, Vp1 इज इक्वल टू 3000/√3 दैट इज 1732.05 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर हम लोग EP2 निकालते हैं दैट इज रोटर का ईएमएफ पर फेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रोटर का ईएमएफ पर फेज क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा स्टेटर ईएमएफ पर फेज बाय रोटर ईएमएफ पर फेज दैट इज 3.61। तो रोटर ईएमएफ पर फेज आपका कितना हो जाएगा, दैट इज Vp1/3.6 जो यहाँ पर किए हुए हैं, और यहाँ पर अब मेरा वोल्टेज आ रहा है 481.12 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपको E2 मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस चाहिए आपका रोटर का। तो देखिए यहाँ पर आपका रोटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 0.1 ohms पर फेज, लेकिन रिएक्टेंस के जगह पर आपको दिया हुआ है पर फेज लीकेज इंडक्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है, यहाँ पर इंडक्टेंस दिया हुआ, आपको हमेशा इंडक्टेंस मतलब L2 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पर चाहिए क्या, X2 का वैल्यू। तो सबसे पहले इस L2 से आपको X2 का वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत सिंपल है। X2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, X2 इज इक्वल टू होता है आपका 2π इंटू F इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 2π F इंटू L2। आपका F कितना दिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, L है 3.61 मिली हेनरी, तो मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, और दैट इज इक्वल टू 1.3411 ohms। ठीक है, X2 मिल गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द सिंक्रोनस स्पीड NS, और इसका फॉर्मूला होता है 120 ऑफ F/P। तो फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, क्वेश्चन में पोल्स आपका 6 पोल्स हैं, तो यहाँ से आपका जो स्पीड होगा NS विल बी इक्वल टू 1000 rpm। नाउ
अब यहाँ पर एक छोटा सा और आपका लूप होल है कि जब भी आपका टॉर्क क्वेश्चन लिखता है, टॉर्क का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मतलब होता है फोर्स पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो सेकंड में है, जबकि आपका स्पीड का टाइम क्या है, पर मिनट में है। तो जब भी आप टॉर्क का इक्वेशन सॉल्व करें, टॉर्क का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, हमेशा आप लोग क्या कीजिए, जो रोटेशन जो स्पीड है उसको हमेशा आरपीएस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आरपीएम में अगर सॉल्व करते हैं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर 50/3 आरपीएस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल गया, वी हैव गॉट E2, आपका x2 मिल गया, R2 आपका गिवन है, और यहाँ पर NS मिल गया। नाउ पुट ऑल दिस थिंग्स इन द इक्वेशन। तो स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हम लोग बैठा देते हैं, टी स्टार्टिंग इज 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 by R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 514 न्यूटन मीटर ऑफ द टॉर्क। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपका सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है। जैसे कि आप मेंशन स्टेटेड टू रोटर, तो स्टेटेड टू रोटर मतलब रोटर में हमेशा क्या होगा, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। रोटर में हम सप्लाई देते नहीं है, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो दैट विल बी योर V1/E2, और उसका रेशियो आपका 3.61 आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इजीली रोटर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमेशा यहाँ पर आपका पर फेज वोल्टेज निकलेगा, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी आपका कहीं पे भी गिवन होता है वो 3 फेज में लाइन वोल्टेज होता है, तो इनवैरिएबली सबसे पहले उसको पर फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कीजिए। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वहाँ मेंशन होता है, तो इसीलिए क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हम लोग वहाँ पर उस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, और हम लोग का मिस्टेक हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि क्या गिवन है। अगर पर फेज वोल्टेज मेंशन है तो नो नीड टू चेंज इट, लेकिन अगर आपका लाइन वोल्टेज गिवन है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर दिखना होगा कि आपका कनेक्शन कैसा है। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ स्टेटर आपका स्टार कनेक्शन है, ठीक है। अगर आपका यहाँ डेल्टा कनेक्शन होता है तो पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, उस समय आपका ये वोल्टेज क्या होता है, दिस 3000 वोल्टेज 3000 ही हो जाता है। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि जो यहाँ पर जो x2 के लिए क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है या रिएक्टेंस दिया हुआ है। अगर रिएक्टेंस दिया हुआ रहेगा दैट विल बी ऑलवेज इन ओम्स, और इंडक्टेंस होगा तो हेनरी में होगा, तो इंडक्टेंस होगा तो वहाँ से आपको रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तीसरा चीज़ क्या है, जो स्पीड हमें निकालना है दैट इज NS, वो ऑलवेज RPS में निकालना है। ठीक है, सो नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन the condition for maximum starting torque. Let's read out the question. The rotor resistance and standstill reactance per phase of a 3-phase induction motor are 0.2 ohm and 0.1 ohm respectively. What should be the value of external resistance per phase to be inserted in the rotor circuit to give maximum torque at starting? Also find the power factor of the rotor under this condition. क्या है यहाँ पर, क्या है आपका निकालना, क्या है कि एक रोटर है उसका रेसिस्टेंस और स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.2 0.1 ओम। ठीक है, आपको निकालना है कि अगर हमें मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो कितना रेजिस्टेंस आपको ऐड करना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क का जो कंडीशन होता है वो कब होता है, जब R2 बराबर X2 होता है। तो R2 का वैल्यू 0.02 है, X2 का वैल्यू 0.1 है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 का वैल्यू को X2 के बराबर करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि R2 आपका X2 से कम है, तो मान लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस दैट शुड बी एडेड इज R ohms, स्मॉल R ohms। दैट मीन्स अभी जब रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी R2 प्लस R। तो इन दिस केस फॉर मैक्सिमम टॉर्क व्हाट विल हैपन, R2 प्लस R मस्ट बी इक्वल टू X2, और यहाँ से R का वैल्यू कितना आएगा 0.08 ohms। क्लियर है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका पावर फैक्टर भी निकालना है, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, cos phi2 इक्वल टू R2/Z2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर R2 की जगह पे क्या है आपका, अभी अब R2 की जगह पे क्या हो गया, R2 प्लस R, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.02 प्लस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो इसको अगर सॉल्व करें cos phi के लिए, cos phi2 विल बी इक्वल टू 0.1 बाई रूट अंडर 0.1 प्लस स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सेमेस्टर एग्जाम्स के में किसी थ्योरी के साथ आपका जरूर दे देते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज द रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर आर 0.2 ohms and 1 ohm per phase. The voltage between the slip rings and the rotor locked and a full voltage on the stator is 110 volts. Find the starting current per phase when the rotor rings are short circuited to the normal running condition. What should be the value of external resistance per phase to be inserted in the circuit to give maximum torque starting? Also find the rotor current per phase under this condition. देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपका दिया हुआ है, किस कंडीशन में? स्टैंड स्टिल कंडीशन, यहाँ लिखा हुआ है स्टैंड स्टिल, ठीक है। द वोल्टेज बिटवीन द स्लिप रिंग्स विद रोटर लॉक, रोटर लॉक मतलब रोटर अभी रुका हुआ है, बाय फोर्सली इसको रोक के रखे हैं या रुका हुआ है, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो उस समय में आपका स्लिप रिंग्स के बीच का वोल्टेज एंड अ फुल, ठीक है, द वोल्टेज ऑफ बिटवीन द स्लिप रिंग्स लॉक एंड अ फुल वोल्टेज ऑन द स्टेटर इज 110 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिसिंग है टर्म्स, ठीक है। तो रोटर का वोल्टेज आपको यहाँ पर गिवन है, दैट इज 110 वोल्ट। तो स्टेटर और रोटर दोनों का वोल्टेज कितना है? यहाँ पर 110 वोल्ट आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है, दोनों ही दिया हुआ है। सो रोटर ईएमएफ पर फेज विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले हम रोटर ईएमएफ पर फेज निकालते हैं। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110/√3। क्यों हो जाएगा 110/√3? क्योंकि आपका रोटर हमेशा क्या होता है, आपका रोटर जो होता है दैट इज ऑलवेज योर, रोटर इज ऑलवेज योर स्टार कनेक्टेड, रोटर इज ऑलवेज योर, तो कोई भी स्लिप रिंग रोटर जो होता है हमेशा स्टार कनेक्टेड होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ईएमएफ पर फेज अंडरस्टैंड दैट विल बी डिवाइड बाय √3, तो 63.5 आपका यहाँ पर आ गया। अभी आपको क्या चाहिए? अगर स्टार्टिंग करंट चाहिए पर फेज, ठीक है, जब रोटर शॉर्ट सर्किटेड है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I2 इज इक्वल टू E2/Z2, ठीक है। तो E2 आपने हमने निकाल लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z2। तो Z2 इज इक्वल टू क्या होता है? √R2² प्लस X2²। R2 का वैल्यू 0.2 है और X2 का वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1.02 ओम्स, ठीक है। चलिए नाउ, तो रोटर करंट क्या हो जाएगा आपका? So rotor current will be I2 is equal to E2/Z2, that is equal to 62.3 amperes। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, सेकंड पार्ट में कि व्हाट शुड बी द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एडेड, कितना रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे सर्किट में ताकि आपका मैक्सिमम टॉर्क हो स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। और इस समय में आपका रोटर करंट पर फेज क्या होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। और मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क क्या करना पड़ता है? रोटर में आपको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। तो लेट अस सपोज दैट द रेजिस्टेंस टू बी एडेड इज Rx ओम्स, ठीक है। तो Rx ओम जब ऐड करेंगे तो रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0.2 प्लस Rx विल बी इक्वल टू X2 दैट इज 1। तो यहाँ से आपका Rx का वैल्यू कितना आ गया? 0.8 ओम्स पर फेज, ठीक है। तो यहाँ पर इंपीडेंस निकाल लेते हैं, रोटर R2² प्लस X2² दैट इज इक्वल टू 1.414, ठीक है। तो उसी तरह से रोटर करंट पर फेज निकालेंगे, I2 विल बी इक्वल टू, आपका रोटर का वोल्टेज कितना था? 63.5 बाई 1.44 दैट इज इक्वल टू 44.7 एम्पियर। तो यहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा तो जब हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो रोटर करंट ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रोटर करंट आपका घट जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम टॉर्क के साथ रोटर में हाई करंट से भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो दैट मीन्स अगर आप रोटर में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इट सर्व्स टू पर्पसेस, इट्स इंप्रूव्स द स्टार्टिंग टॉर्क एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है। तो आई होप कि आज का न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। इन न्यूमेरिकल्स में आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे बुक्स में जाके, ठीक है। इस तरह का और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करते रहेंगे। अगर किन्हीं को भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो कहीं भी समझने में तो प्लीज़ कमेंट करें इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।